सुबह से ही सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार आप देख रहे हैं और जिस तरह की उम्मीदें देश की जनता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर रही थी, क्या उन उम्मीदों पर वो पूरी तरह से खरी उतरी हैं या बहुत सारी कमियां जो लगातार विपक्षी दलों की ओर से गिनाई जा रही हैं, उम्मीदें कम तर रह गई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन अब आपके लिए क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता? देखिए, जो आम गृहिणी है, जो युवा है, उनके जहन में यही रहता है कि मेरे लिए क्या सस्ता हुआ और मेरे लिए क्या महंगा कर दिया। तो आज इस वक्त अगले 1 घंटे तक इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। मोबाइल फोन, हालांकि कुछ मोबाइल फोन पर ही आपको राहत मिलेगी। जरा चलते हैं मॉल के ऊपरी हिस्से में, अलग अलग दुकानों में जाकर भी लेंगे प्रतिक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और इसके जरिए हम समझेंगे कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। जीआईपी मॉल, जहां पर न सिर्फ नोएडा बल्कि आसपास के क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहां पर इस वक्त भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन बेहद दिलचस्प होगा, मोबाइल फोन सस्ते कर दिए गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में उतनी राहत मिली है जो सरकार लगातार गिना रही है? इसके अलावा और भी तमाम बड़े ऐलान सरकार की ओर से किए गए हैं। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संबोधन होने वाला है, जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय कराते हुए हमारे साथ असीम सान्याल जी हैं, आप सीईओ हैं कंज्यूमर वॉइस के। समीर गोजिया जी डायरेक्टर हैं डिलाइट के। हार्दिक गांधी जी पार्टनर डिलाइट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। रुचिका भगत जी हमारे साथ देश के जानी मानी अर्थशास्त्री जुड़ी हुई है। महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन क्या सस्ता क्या महंगा, इस पर जल्दी जल्दी एक एक कॉमेंट ले लेते हैं। आपकी उम्मीदों पर अगर मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूं, 10 में से निर्मला सीतारमण के मोदी सरकार के इस बजट को कितने नंबर देना चाहेंगे? इस बार तो आप 11 ही दे दीजिए। 11 दे देंगे? 10 बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने फायदा दे दिया है। देखो, अनडाउटेडली अगर आप देखेंगे टैक्स बेनिफिट इतना ज्यादा तो कभी भी नहीं मिला था। ये फर्स्ट टाइम है, सीधे ही 2 लाख का उछाल है, तो अनडाउटेडली 11 ही है इसके अंदर। तो 10 में 11 नंबर, इससे तो मतलब सरकार, देखिए चुनावी साल है, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप बताइए सर, आप कितने नंबर देंगे? 11 दे देंगे, बिल्कुल। आप भी 10 में से 11 नंबर? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव बजट रहा है और टैक्स में भी काफी रिलीफ दी है। तो मेरे हिसाब से आम आदमी के लिए जो टैक्स में रिलीफ दी है वो बहुत सालों के बाद आई है, तो इसके लिए 10 में से 11। ये बिल्कुल सही बात है, आम आदमी को बहुत लंबे समय के बाद राहत मिली। जल्दी से आप अपने नंबर बताइए। मैं 10 में से 10 ही दूंगा, क्योंकि और मैं देखूं तो ये प्रोग्रेसिव बजट, जैसे उन्होंने बोला, चाहे वो हम एग्रीकल्चर देखें चाहे ग्रीन फूड देखें, सरकार ने 25 साल तक का प्लान बनाया है और उन्होंने बताया है कि ये उसका ब्लूप्रिंट है। सरकार ने 25 साल, बार बार देखिए 25 साल, अगले 2047 की बात तो वैसे भी सरकार की ओर से की ही जाती रही है, जब स्वर्णिम युग की तरफ हिंदुस्तान कैसे आगे जाए। देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई है, क्या उसी के मुताबिक इस बजट को आप देख रहे हैं? ये बजट जो है बिल्कुल मूवर्स एंड चेंजेस वाली बात है कि जो सब्जेक्ट उन्होंने छेड़ा है इस बजट में वो पिछले 5-7 साल से हमें देखने को नहीं मिला। और उपभोक्ता के नाते से जो है देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक फायदेमंद बजट है और इसको तो 10 में से 9 कम से कम मिलना ही चाहिए इस बजट को लिए। बिकॉज आपके 2 चीज, एक शायद एक पॉइंट इसमें शायद छूट गया है कि जो एटीसी वगैरह के जो प्रोविजंस हैं उनमें कुछ छेड़छाड़ गवर्नमेंट ने नहीं किया। अगर साथ साथ वो भी कर देते हैं तो शायद फायदा होता, लेकिन शायद फिस्कल डेफिसिट की वजह से नहीं किया उन्होंने या इंटरेस्ट की वजह से नहीं किया। अदरवाइज बहुत अच्छा बजट है। देखिए, अब जीआईपी मॉल के अलग अलग हिस्सों में समय चाहूंगी आप मेरे राइट तरफ आ जाएं। बहुत सारी यहाँ पर दुकानें आपको नजर आएंगी। अब मैं जल्दी जल्दी, देखिए खिलौनों पर जो बच्चे हैं उनके लिए राहत यहाँ पर रखी गई है, महिलाओं के लिए राहत कर दी गई है, एलईडी टीवी सस्ते कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते कर दिए गए हैं। इसके अलावा साइकिल में भी यहाँ पर बड़ी छूट दी गई है और कैमरे के लेंस, हमारे कैमरामैन जो इस वक्त हैं वो भी, उनके भी चेहरे खिले हुए हैं, कैमरे के लेंस भी सस्ते कर दिए गए हैं। मैम, एक बार फिर से आपके पास आते हुए एक एक करके ये जो सस्ता और महंगा हुआ है इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आम आदमी तो यही सोच रहा है कि मेरे लिए क्या सस्ता हुआ, जिसको बहुत ज्यादा गुणा भाग नहीं आता है, खासतौर से इस अर्थशास्त्र को लेकर आम आदमी की भाषा में उसको कैसे समझाएंगी कि अगर वो यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं मॉल में तो क्या चीजें अब उनको सस्ते मिलने वाली? देखिए, बहुत डिटेल में तो इसका बाद में ही पता चलेगा जब खुलासे से सारे डिटेल्स आएंगे। बट अगर अभी देखेंगे एट प्रेजेंट तो बेसिक चीजें जो है वो कुछ सस्ती की है। कृषि उद्योग में उन्होंने क्या बेनिफिट दिया है मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इसका, बट अगर कृषि कंसेशन उसमें ज्यादा है तो ऑब्वियसली अगर बेसिक चीजें ही हमारी सस्ती हो जाएंगी तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही सस्ती हो जाएंगी। और वैसे भी आपने 11 नंबर तो दे ही दिए हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार जो सुन रही होगी उसकी तो बल्ले बल्ले। देखिए, हमारे साथ 4 मेहमान हैं यहाँ पर, 4 में से 2 लोगों ने 11 नंबर दिए हैं 10 में से।
एक ने पूरे 10 में 10 नंबर दिए हैं, एक ने 10 में 9 नंबर दिए हैं। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बड़ा राहत, और बार बार मैं इस बात पर जोर दे रही हूं चूंकि चुनावी साल है, 2024 के इलेक्शन में तकरीबन 390 दिन का वक्त बाकी है, और इसी वजह से भारत सरकार की ओर से ये बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री के पिटारे से इतनी खास बातें आम लोगों के लिए निकली हैं। सबसे बड़ा देखिए टैक्स बेनिफिट जो सरकार की ओर से लंबे अरसे के बाद, क्योंकि मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा है वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, कितने पैसे लोग सेव कर पाएंगे, अगर उसके बारे में आप जानते हैं। आपने ये पूछा कि यहाँ पे खरीदारी कितनी आसानी होगी और कितने खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका जवाब जो है बहुत सीधा है। जेब में पैसे बढ़ेंगे, जेब में बचत होगी, तो ऑब्वियसली खरीदारी भी उनके लिए आसान होगी। तो मेरे ख्याल से स्पेशली महिलाओं के लिए तो ज्यादा खुशहाल जगह। 2023 की ये जो शुरुआती, अब तो महीना बीत चुका है, फरवरी की शुरुआत हो गई है, फरवरी में लोग खरीदारी करने आएंगे तो जेब में पैसे बच जाएंगे। बिल्कुल, शायद फरवरी में दिवाली हो जाए। डे तो हम अभी वैलेंटाइंस डे तो एक्सपेक्ट करें, तो आई थिंक पैसे सबके पास बचेंगे। वैलेंटाइंस डे के लिए इतनी छूट दी गई है। नहीं, आपने कहा फरवरी में जो त्योहार आएगा, और देखा जाए तो मैं देखूंगा ये छूट अगर देखा जाए तो उन्होंने जैसे मोबाइल फोन के लिए इंपोर्ट उनके कंपोनेंट, टीवी, तो अगर हम देखें तो जैसे इंसान के पास ज्यादा पैसा होता है, टैक्स कम देना पड़ता है। लेकिन आप ये बताइए, देखिए देश भर की जनता, खासतौर से युवा वर्ग जो बड़ा इंतजार करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं कि मोबाइल फोन नया खरीदना है, हर साल उनके जहन में होता है चेंज करें, तो इस बजट के ऐलान के साथ ही वो तुरंत दुकान की तरफ भागेंगे। थोड़ा इंतजार करना होगा, कब से ये चीजें सस्ते मिलेंगी? थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार ने क्या करा है, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होते थे, क्योंकि मेक इन इंडिया ध्यान में रख के जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होते थे उस पर ड्यूटी और कम कर दी। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पर बन रहे हैं उनका उत्पादन और सस्ता होगा और सस्ते चीजें मिलेंगी, और सस्ती चीजें मिलेंगी। हाँ जी। आपको भी लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे, बहुत सारी दुकानें भी हैं, अगर इनमें से कुछ सस्ती चीजें दर्शकों को अब आगे आने वाले वक्त में मिलेंगी, प्लीज आप लोग इसके बारे में बताइएगा। दो चीजें हैं। एक, अगर आप कस्टम ड्यूटी देखेंगे तो कस्टम ड्यूटी 21% से 13% तक कर दी है काफी सारे प्रोडक्ट्स पे। मोबाइल फोन पे काफी सारे जो रॉ मटेरियल्स और पार्ट्स लगते हैं, जो इंडिया में जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके लिए भी कस्टम ड्यूटी काफी कम कर दी है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोबाइल फोन सस्ते हो जाने चाहिए। टीवी पैनल्स है, टीवी, मुझे लगता है मोबाइल फोन के किसी शॉप में अगर हम चलेंगे तो दर्शकों को बता पाएंगे। देखिए जो ज्यादा महंगे मोबाइल फोन हैं, क्या उन पे राहत दी गई है, या फिर जो मतलब महंगे की तुलना में जो आम मोबाइल यूज करते हैं हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी, उसके पार्ट्स को सस्ता किया गया है और उसके जरिए मोबाइल अब सस्ता मिलेगा? नहीं, सारे क्लास ऑफ मोबाइल फोन के लिए ये सस्ता होगा। देखिए क्या हो रहा है, भारत में बहुत सारे अभी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जो कि पहले इंपोर्ट होते थे। तो अभी आप देखेंगे एप्पल की फैक्ट्री या काफी सारे जो फैक्ट्रीज अब भारत में जो लग रही है, तो काफी देखिए ये खूबसूरत कपड़े की दुकान से होते हुए बाई 2 गेट 5 वैसे ही लिखा हुआ है, लोगों को अब राहत मिलने वाली है। उसमें भी क्या लग रहा है कि यहाँ से खुशखबरी नहीं है? नहीं, अब वो तो देखना पड़ेगा टेक्सटाइल के लिए क्या खुशखबरी है, बट काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फोन सेक्टर है, स्टील में भी काफी सारे जो मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम की है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल काफी बैलेंस्ड है ये काफी। और गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है जो कि बोलते हैं फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, जहां पे वो चाहते हैं कि जो रॉ मटेरियल, जो कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स है उसके ऊपर ड्यूटी कम कर दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ा दी जाए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके हिसाब से ये जो रिलीफ दी है वो काफी अच्छी है। जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसके लिए ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ड्यूटी बढ़ा के रखी है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बढ़ाए और सस्ता। मैम यहाँ पर आप 11 नंबर तो आप दे रही हैं सरकार को उसके बजट को, लेकिन जो चीजें महंगी हुई हैं, देखिए किचन की चिमनी, अब महिलाएं तो इससे परेशान होंगी, दूसरी तरफ विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीजें, सोना भी महंगा, प्लेटिनम भी महंगा, और यहाँ पर सिगरेट को तो छोड़ देते हैं, ठीक ही किया, नशा कम से कम। वो तो सारी एसेसरीज वाली आइटम हो गई ना, जिनको आप काउंट कर रहे हैं वो एसेसरीज वाली आइटम है। बेसिकली हमारी नीड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। अगर मेरे बेसिक रिक्वायरमेंट मेरे रीजनेबल प्राइस पे पूरी हो रही है तो फिर मुझे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ एडिशनल है मेरे रोजमर्रा की जिंदगी से हटके। तो वो एडिशनल है, आपको लग रहा है कि वहां पर किया है तो बहुत ज्यादा फर्क एक बड़ी आबादी को नहीं पड़ेगा? देखिए, जब कंपोनेंट्स के कॉस्ट, कंपोनेंट या स्पेयर पार्ट्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के कॉस्ट होते हैं, तो ये बजट जो है ये खास बजट इसलिए कि इंडस्ट्री वाले भी हमसे ज्यादा खुश होंगे, शायद उपभोक्ता से भी ज्यादा खुश होंगे, बिकॉज उनके लिए एक राहत का दिन आया, बिकॉज उनकी बचत बढ़ेगी। सो इट इज नॉट अबाउट कि एक कोई पर्टिकुलर चीज को महंगा किया, सस्ता किया।